रोल ऑफ ब्रेन इन टेम्परेचर रेगुलेशन, रोल ऑफ ब्रेन इन टेम्परेचर रेगुलेशन, मतलब ब्रेन का क्या रोल है टेम्परेचर रेगुलेशन में, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन कराने में मैमल्स के अंदर। ये लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 1 का। बेटे ब्रेन जो है वो उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो है ब्रेन का उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। ब्रेन का एक पार्ट है उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो थर्मोस्टेट है ह्यूमन बॉडी का। थर्मोस्टेट क्या होते हैं आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे शायद, एसी, फ्रिज, स्प्लिट, वाटर कूलर, डिस्पेंसर, इन तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लगा हुआ होता है ना थर्मोस्टेट। आपने बिलफर्ज एक टेम्परेचर सेट कर दिया रूम का और एसी को ऑन कर दिया या स्प्लिट को ऑन कर दिया, वो एसी और स्प्लिट उस टेम्परेचर के आने तक कूलिंग करता रहता है, ऑन रहता है। और जैसे ही रूम का टेम्परेचर वो हो जाता है जो आपने सेट किया था, वो एसी काम करना बंद कर देता है। इसको बंद किसने कराया? थर्मोस्टेट ने। और बिलफर्ज जैसे ही रूम का टेम्परेचर दोबारा बढ़ना शुरू होता है, दोबारा एसी ऑन हो जाता है। इसको ऑन किसने किया? थर्मोस्टेट ने। सेम इसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन में हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो पार्ट है ब्रेन का, ये बिल्कुल ऐसा ही काम कर रहा है। हमारी बॉडी का सेट पॉइंट है, मतलब एक सेट टेम्परेचर है। कितना है वो? 36.8 डिग्री सेल्सियस। 36.8 डिग्री सेल्सियस ये फिक्स टेम्परेचर है बॉडी का, ये सेट पॉइंट कहलाता है। इट इज कॉल्ड सेट पॉइंट। मतलब इतना होना चाहिए बॉडी का टेम्परेचर। इससे कम होगा तो भी बॉडी काम करना शुरू करेगी, ये हाइपोथैलेमस काम करना शुरू करेगा और उस तक लेकर आएगा। और अगर इससे बढ़ जाएगा टेम्परेचर तो भी ये काम करना शुरू करेगा और इस तक लेकर आएगा वापस। इसका मतलब है दो चीजें हो सकती हैं, दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो कम हो जाए टेम्परेचर या बढ़ जाए टेम्परेचर। अब अगर टेम्परेचर बढ़ जाए बिलफर्स, अगर किसी इंसान का टेम्परेचर 36.8 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया तो मैसेज जाएगा किसको? ब्रेन को। ब्रेन में किसको जाएगा? हाइपोथैलेमस को, कि भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है बॉडी का, आप इस मामले में कुछ करें। तो हाइपोथैलेमस ऑन हो जाता है। और ये क्या करता है? ये जो वेसल्स हमारी स्किन के पास हैं उन सबका डायमीटर बढ़ा देता है। और जब वेसल्स का डायमीटर बढ़ जाता है यानी कि वेजो डायलेशन हो जाती है, तो ज्यादा ब्लड आता है स्किन के पास, ज्यादा हीट लेकर आता है। और ज्यादा हीट इस तरह से हीट स्किन से बाहर निकल जाती है, तो बॉडी से हीट निकलना शुरू होती है बाहर ज्यादा ज्यादा। और जब तक निकलती रहती है हीट, जब तक आपकी बॉडी का टेम्परेचर वापस कितना ना हो जाए, दोबारा से नॉर्मल ना हो जाए, जो 36.8 डिग्री सेल्सियस है, जब तक ये टेम्परेचर नहीं हो जाता, जब तक आपकी स्किन के पास जो वेसल्स है उनका डायमीटर बड़ा रहता है। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स को मैसेज भेजता है कि तुम ज्यादा स्वेटिंग करो। ज्यादा स्वेटिंग से भी होता है हीट लॉस ज्यादा होती है, ताकि बॉडी का टेम्परेचर नीचे आए। ये तो एक कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या है बिलफर्स? बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। किससे कम हो गया? 36.8 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हो गया। अब दोबारा मैसेज जाएगा किसको? ब्रेन को, कि भाई टेम्परेचर जो है वो 36.8 से कम हो गया है, आप कुछ करें। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है दोबारा। ये अब क्या कराता है? जो वेसल्स स्किन के पास होती हैं उनके डायमीटर को कम करता है, यानी कि वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है। जब वेसल्स का डायमीटर कम हो जाता है तो कम से कम ब्लड आता है स्किन के पास। जब ब्लड कम आएगा स्किन के पास तो हीट लॉस भी कम होगी। इसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूं। और जब हीट लॉस कम होगी तो ज्यादा हीट कहां रुकेगी? बॉडी में। और जब तक रुकती रहेगी हीट, जब तक टेम्परेचर क्या ना हो जाए दोबारा 36.8 या 37 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए टेम्परेचर। जब ये टेम्परेचर हो जाता है तो ये काम करना दोबारा से बंद कर देता है। अब एक कंडीशन है फीवर, जिसको बायोलॉजी में आप कहते हैं पायरेक्सिया। एक कंडीशन है फीवर, जिसको बायोलॉजी में आप कहते हैं पायरेक्सिया। एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं। मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं केमिकल सब्सटेंस
इसका नाम है पायरोजिन। और पायरोजिन जो है जब भी कभी प्रोड्यूस होता है ये कॉज करता है फीवर, बुखार ये कॉज करता है। तो जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है वो अक्सर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दाखिल होने के बाद जब कभी मैक्रोफेजेस ये सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं पायरोजिन, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो भी जर्म्स या जो भी बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में है जो नुकसान पहुंचा रहा है बॉडी को, वो मारा जाता है, क्योंकि इनको हीट ज्यादा बर्दाश्त नहीं है। और हीट की वजह से हीलिंग का प्रोसेस भी ज्यादा तेज हो जाता है। ये बात आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इम्यून सिस्टम में, चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट के अंदर बेटे।